गुड मॉर्निंग। हमारा फिजियोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। अभी बाकी है। इसके बीच में अपन एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी स्टार्ट कर देते हैं। एनाटॉमी में भी पीजी में क्वेश्चंस बनते हैं, प्रोफ के एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आते ही हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट में भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम बीच बीच में इसको पढ़ाते रहेंगे और फिजियोलॉजी भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और जब प्रॉपर ए बन जाएगा तो उसमें अलग अलग सेक्शन में रोजाना क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं एनाटॉमी का पहला जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले देखो डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है। ये स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज एग टू एडल्ट फॉर्म। फर्टिलाइज एग से एडल्ट तक जो डेवलपमेंट की स्टडी होती है उसी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसके भी दो पार्ट है, इंट्रायूटेराइन और एक्स्ट्रायूटेराइन। देखो, फर्टिलाइज एक से बर्थ तक क्या हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन यूट्रस फेज वाली हो जाएगी। अब फिर उसके बाद बर्थ के बाद क्या हो जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा यूटेराइन। ठीक है, तो ये दो पार्ट में स्टडी करेंगे, इंट्रायूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन। अब इंट्रायूटेराइन में क्या क्या चीजें आएगी भाई। इंट्रायूटेराइन में 8 वीक तक को अपन फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज 1 से 8 वीक तक की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। फिर 8 वीक से मींस 9 वीक से 38 वीक तक उसको क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है, तो उसकी स्टडी को फीटोलॉजी बोलते हैं। फिर आफ्टर बर्थ 38 वीक के बाद क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। बर्थ के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट से एडल्ट फॉर्म तक की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन बोलते हैं। हो गया, इंट्रायूट्राइन एक्स्ट्रायूट्राइन। तो इंट्रायूट्राइन में क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो और फीटस इनका डेवलपमेंट को इंट्रायूट्राइन फेज में आ जाएगा, और एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा, बर्थ के बाद एडल्ट तक की जो डेवलपमेंट होगा वो होगा एक्स्ट्रा यूट्राइन वाला। ओके, अब देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ। वही सेम जो मैंने अभी पहले बताया कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक जो अपनी स्टडी, जो डेवलपमेंटल स्टडी होगी उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। तो उसमें भाई क्या क्या आएगा एम्ब्रियोलॉजी के लिए, सबसे पहले गेमेट्स बनानी पड़ेगी। अब गेमेट्स के लिए गेमेटोजेनेसिस स्टडी, है ना। फिर उसके बाद गेमेट्स जब बनेगी तो वो क्या होगा, मेल और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट। जायगोट के बाद उसमें क्लीवेज होगा, तो 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स का सेल्स बनेगी। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, मतलब यूट्रस की वॉल से अटैचमेंट होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या बनती है, फिर गैस्ट्रुला फेज आती है। गैस्ट्रुला के बाद फिर न्यूरल ट्यूब बनती है, तो न्यूरलेशन होता है। फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो ये क्या है, हमारी जनरल एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है, शुरुआत से गेमेटोजेनिस, गेमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्लीवेज होगा, फिर क्या होगा, यूट्रस की वॉल से अटैचमेंट होगा तो इम्प्लांटेशन होगा। फिर उसका आगे गैस्ट्रुला फेज आएगी, गैस्ट्रुला बनेगा, फिर न्यूरल ट्यूब बनेगी तो न्यूरलेशन होगा, और फिर एम्ब्रियो बनेगा। ये है जनरल एनाटॉमी। अब देखते हैं सिस्टेमेटिक एम्ब्रियोलॉजी। सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी, इसको स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी भी क्यों बोलते हैं, देखो नाम से ही डिनोट करना है ना, सिस्टेमिक मींस इसमें क्या होंगे, सिस्टम्स आएंगे। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा। तो ये सिस्टम का डेवलपमेंट वाली स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। फिर उसके बाद जनरल दूसरी देखो, कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। इसमें क्या होगा कि हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट स्पेशीज का। जैसे कि अब देखो, ह्यूमंस का देख लिया, फिर उसके बाद बर्ड्स का देख लो, तो इनकी एम्ब्रियोलॉजी का जो कंपैरिजन करते हैं अलग अलग स्पीसीज का, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ना, ये जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, तो कौन सी क्या होती है, अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया या फिर कहीं पर भी अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, तो वो ऐसे ही बनता है। तो कोई ये सोच रहा होगा ये फालतू पढ़ा रहे, पर ये फालतू नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए और आपके वाइवा प्रूफ सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देखो, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी किसे बोलते हैं, नाम से ही बता रहा है, जिसपे अपन को एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी होगी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, जो हमारे डेवलपमेंट होता है उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं।
मोलिकुलर से नाम से पता चल रहा है इसमें जीन रेगुलेशन और सिग्नलिंग पाथवेज होगा। देखो जो हमारे जो डीएनए आरएनए वगैरह इनकी जो स्टडी होगी वो सारी किस में आ जाएगी, यहाँ पर मोलिकुलर एम्ब्रियोलॉजी में आएगी, कैसे जीन रेगुलेशन होगा वो सब। उसके बाद देखो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। क्लिनिकल नाम से पता चल रहा है कि कुछ क्लिनिकल इसमें एस्पेक्ट्स होंगे, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस, मतलब जाइगोट जाइगोट बनने से पहले हम पहले ही उसकी डायग्नोसिस करते हैं, लेब में ही उनका क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो सारी जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आती है ना वो सारी किसमें आती है, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में आएगी, किसमें आएगी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में आएगी। ओके। अब देखो इसकी एम्ब्रियोलॉजी की स्टेजेस क्या होंगी, है ना, कितनी कितनी स्टेजेस में बनता है। तो सबसे पहले देखो प्री एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो, हमने क्या देखा 8 वीक तक का अपन क्या बोल सकते हैं उसको, एम्ब्रियो बोल सकते हैं, 8 वीक तक क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और फिर वापस वही 9 वीक से पूरे 38 वीक तक उसको क्या बोला जाएगा, फीटस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, फीटस बोला जाएगा। अब प्री एम्ब्रियोनिक इसमें कितने वीक आएंगे, वीक 1 से 2, मतलब 1 1 2 वीक वाला जो पीरियड रहेगा इसको बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गेमेट मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसी जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना, 8 से 16, 16 वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरुला। क्या बोलते हैं इसको, मोरुला स्टेज, जब 16 सेल्स रहती है। 16 के बाद जब 32 सेल्स होती है इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। 32 वाले को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। तो मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट, जब फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है एक जगह पे, ये अटैच हो जाएगा। अब यहीं से सारा डेवलपमेंट शुरू होगा। ओके, ठीक है। फिर इसी के बाद जब यहाँ पे ये अटैच हो जाता है तब उसमें क्या होती है, डिस्क बनती है। क्या बनती है, ऐसे न्यूरल प्लेट बनती है ये। फिर इसी से ही ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये 3 लेयर्स वाली होती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर वाली होती है। फिर इसी से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डिस्क होती है, बाई लेमिनर क्यों बोला है इसको, कि इसका लेमिना दोनों साइड ग्रोथ करता है, अपर साइड से भी इससे ऑर्गन बनेंगे और लोअर साइड से भी बनेंगे। ओके। तो ये होता है प्री एम्ब्रियोनिक, कहाँ तक है ये, बायलेमिनर डिस्क फॉर्मेशन तक, यहाँ तक ये कहलाता है प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके। अब प्री एम्ब्रियोनिक के बाद एम्ब्रियोनिक कब आती है, 3 वीक से 8 वीक तक। कौन से वीक से, 3 वीक से 8 वीक तक। अब देखो हमने क्या बना लिया था, डिस्क बना लिया था। अब डिस्क के बाद अगली स्टेज क्या होती है, गैस्ट्रूला फेज। कौन सी फेज होती है, गैस्ट्रूला। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो बनना पूरा, मतलब ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या होती है, गैस्ट्रूला फेज। गैस्ट्रुलेशन के बाद इसमें क्या होता है, ट्राइलेमिनर डिस्क। यहाँ पर बाइलेमिनर थी, अब बनेगी ट्राइलेमिनर, मतलब 3 लेयर वाली डिस्क बनेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूरल ट्यूब, नर्वस सिस्टम बनना शुरू होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूरिलेशन बोलते हैं। और इसके बाद क्या होगा, ऑर्गन बनना शुरू होगा, तो क्या, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फोल्डिंग, एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाएगा। तो क्या क्या है इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 3 से 8 वीक होता है। इसके बाद क्या बनेगा, इसमें गैस्ट्रूला बनेगा। गैस्ट्रूला के बाद क्या बनेगा, ट्राइलेमिनर, मतलब 3 लेयर वाली डिस्क बनेगी। उस 3 लेयर वाली डिस्क से हमारे न्यूरिलेशन, न्यूरल ट्यूब बनेगा। उसी से क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेगा, तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। और फिर फोल्डिंग होगी एम्ब्रियो की, मतलब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, फोल्डिंग होगी। तो ये पूरी स्टेज क्या कहलाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाती है। अब देखो फीटल स्टेज, फीटल स्टेज में क्या होगा, ये 9 वीक से बर्थ तक जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे तब तक, फीटस बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑर्गन्स सारे डेवलप हो गए हैं, फोल्डिंग हो गई है। तो इस फेज में ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होता है। जो हमारे ऑर्गन्स है, जो फीटस है, उसकी ग्रोथ होगी और मैच्योरेशन होगा। और ऑर्गन क्या होंगे, फंक्शनल होंगे। ऑर्गन क्या होंगे, फंक्शनल होंगे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। वो सारा किस में आता है, फीटल में आता है। किस में आएगा, फीटल में। तो ये थी एम्ब्रियोलॉजी की 3 स्टेज। फर्स्ट प्री एम्ब्रियोनिक, वो 1 से 2 वीक तक रहती है। एम्ब्रियोनिक 3 से 8 वीक तक रहती है। और फीटल वाली 9 से बर्थ तक फीटस वाली होती है।
ये आज हमने इसके जनरल डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशंस और क्या होती है एम्ब्रियोलॉजी, इसकी ब्रांचेस, ये सब कंप्लीट कर लिया। अब कल से इसका मेन पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे, फिर आगे फर्दर सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।